कैसे हैं सब नवोदय सो वाले? मुझे नेट। हर चैट में बोलते हैं नवोदय का नाम लो, नवोदय का नाम लो। अभी मैं सिर्फ नवोदय का नाम लेने वाला हूँ और नवोदय के बारे में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। जी सर। हाँ, हेलो 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 एवरीबॉडी, मेरे प्यारे नवोदय वासियों, हिंदुस्तान के नौजवानों, जिंदाबाद। मैं ना बहुत छोटी उम्र में मैं बहुत छोटा था, 3 साल, तीसरी कक्षा में था, शायद 8 साल का रहा हूँगा। तब मैंने पहली बार, मेरी मदर फादर दोनों टीचर थे, तो उनकी स्कूल में जय नवोदया जय नवोदया, जितने ओके। लोग हैं उनके जय नवोदया। तो मैं उनकी स्कूल में पढ़ता था और वहां पर उन्होंने मुझे श्रवण कुमार का पात्र करने के लिए एक स्कूल इंस्पेक्शन में बोला और मैंने किया और मैंने अच्छा किया। और जब आखिर में दशरथ का तीर लगता है तो वो गिर जाता है श्रवण कुमार। जी और सर। जब वो गिर जाता है तो वो, मैं इतना अच्छा गिरा कि लोगों को लगा मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। और तब से मैं एक्टर बनने के सपने देखने लगा, 8 साल की उम्र से। उसके बाद मैं जब नवोदय आया तो नवोदय में मैं डॉर्मेट्रीज में बहुत एंटरटेनमेंट करता था। मैं स्कूल के सारे टीचर्स की कॉपी करता था। हमारे हिंदी टीचर थे एक पांडे सर, उनकी कॉपी करता था। हमारे एक मैथ्स टीचर थे श्रीवास्तव सर। अगर कोई हमारे तापी से जुड़ा है नवोदय विद्यालय से तो उनको मैं जो जो नाम बोल रहा हूँ वो सब नाम पता होंगे। हम ही नवोदया हो, जय हो जय हो। तो सबकी मैं कॉपी करता था। जो मेस में स्टाफ था उनकी कॉपी करता था, हमारे जो पियोन्स थे उनकी कॉपी करता था, चौकीदार की कॉपी करता था। और सबको एंटरटेनमेंट पूरा, विदाउट टिकट, पूरा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता था। तो धीरे धीरे बात फैल गई टीचर्स तक कि ये ऐसा करता है। डॉर्मेट्री में जब अपना पीटी पीरियड खत्म होता है ना, शाम का 5 बजे वाला, वो खत्म करने के बाद जब सब पसीने से बदबू मारते हुए जब आते थे नहाने से पहले, तो उससे पहले मेरा एक पूरा सेशन चलता था जिसमें मैं ऊट पटांग हरकतें करता था और सबको खूब हंसाता था। तो तब से मुझे एक्टिंग करूंगा करूंगा करूंगा, कभी तो करूंगा, ऐसा लगा रहता था। और बहुत बढ़िया किस्सा ये हुआ था कि जैसा कि सबको पता है, यहाँ बहुत सारे लोग नवोदय के हैं तो सबको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे पहले ना जब पोस्ट आते थे ना तो सारे मिक्सअप हो जाते थे। तो लड़कियों के पोस्ट लड़कों के पास, लड़कों के पोस्ट लड़कियों के पास, टीचर्स के पोस्ट हॉस्टल में, हॉस्टल के पोस्ट स्कूल में, ऐसा बहुत मिक्सअप होता था। तो ऐसे मिक्सअप पोस्ट का ना एक रद्दी पड़ा हुआ था टेरेस के ऊपर। अच्छा। तो मैं एक दिन घूमते हुए टेरेस पे पहुंचा जब मैं 12th में था, और मेरे हाथ में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ब्रोशर आ गया। हमारे एक माली सर थे जो हमको बायोलॉजी पढ़ाते थे, और माली सर का किस्सा भी ऐसा है कि मैं उनके क्लास में सोता रहता था। मुझे बड़ी नींद आती थी, तो मैं, क्योंकि खाने के बाद होता था, 1 बजे के बाद वाले जो पीरियड में से और वही माली सर ने, उनके उनका सपना रहा होगा कभी एक्टर बनने का, तो उन्होंने ब्रोशर मंगवाया था और वो ब्रोशर किसी तरह हमारे हॉस्टल के ऊपर आ गया था, हमारे टेरेस पे, और वो मेरे हाथ में आ गया। लॉ और ऑफ जब, अट्रैक्शन। हाँ ये पूरी कायनात आपको वो चीज देने में लग जाती है जिसके लिए हाँ, आप जरा से कोशिश कर रहे हो। बने हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ना दिल की सुनो, और दिल जो कहता है वो सच होता है, सही होता है। तो जी मैंने जी। अपने दिल की सुनी। और लेकिन मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो भी टीचर थे खुद। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले तुझे कोई ऐसी पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे कि नौकरी मिले। तो मुझे जी। बीएससी केमिस्ट्री करना पड़ा। और मैं बीएससी केमिस्ट्री करते वक्त भी मैंने नाटक ही किए 3 साल। मैंने यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, मोनो एक्टिंग में, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे बहुत सारे प्राइजेस जीते। तो मुझे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बिल्कुल समझ में आते नहीं थे, लेकिन पूरे कॉलेज को पता था कि ये एक्टर ही बनने वाला है। तो जब मेरे एक्सटर्नल्स आए एग्जाम लेने के लिए प्रैक्टिकल्स की, तो उन्होंने बोला यार इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो फेल करना पड़ेगा। तो हमारे लैब असिस्टेंट ने बोला कि सर इसको सिर्फ डिग्री चाहिए, आप इसको बस पास कर दो, ये एक्टर बनने वाला है। तो उन्होंने मेरी मदद कर दी, मैं पास हो गया। और फिर मैं 1 साल बड़ौदा में पढ़ा, ड्रामा डिपार्टमेंट में, वहां पे एमएस यूनिवर्सिटी में। और फिर मैं एनएसडी चला गया, और फिर अच्छा। वहां से मुंबई आया। मुंबई आकर मैंने कुछ सीरियल्स में, फिल्म्स में काम किया, लेकिन कोई बात बनी नहीं।
फिर मुझे राइटिंग का एक ऑफर मिला, शाबाश इंडिया नाम का शो आता था जी टीवी पर 2006 में। जी जी फिर जी मैंने सर। सारे शोज लिखे, बड़े बड़े शोज लिखे, जिसमें आपको सारे गामा पा पता होगा, इंडियन आइडल पता होगा, डांस इंडिया डांस पता होगा, जी जी सर, झलक बहुत दिखला जा मालूम सभी होगा, तो बहुत जस्ट most। डांस। तो वो सारे बड़े बड़े शोज मैंने लिखे, मैंने क्रिएटिव डायरेक्शन किया, और एक्टिंग का कीड़ा मैंने मरने नहीं दिया, हमेशा जिंदा रखा कि कभी ना कभी तो ये कीड़ा निकलेगा। और फिर मैं जी सर। ऑडिशंस देता रहता था, लेकिन कुछ बात बन नहीं रही थी। अल्टीमेटली स्कैम का रोल और शायद। बंद नहीं किया, अदरवाइज हम लोगों को कैसे आपकी एक्टिंग देखने को मिलती। लाइक यू प्लेड हाँ द हाँ, नहीं नहीं। Ashwin Mehta so well, so I can't have words. I can't describe it in words. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, गो अहेड, पूछो, अगला क्वेश्चन पूछो। तो अश्विन मेहता हो गया मैं So ऐसा। since जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफी मोस्ट वोलेटाइल इंडस्ट्रीज में काउंट होती है, सो हाउ डिड यू मैनेज टू कमिट योरसेल्फ टू इट? लाइक कभी मन होता है ना, आप छोड़ के भाग चलो, बहुत स्ट्रगल हो गया, नहीं हो रहा है। यार, मैं स्ट्रगल से कभी नहीं डरता था। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नवोदय का, क्योंकि नवोदय में ऐसे ऐसे किस्से हमने झेले हैं। जैसे हमारे यहाँ जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे, तो हमारे कैंपस का ट्रांसफार्मर उड़ गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो लगभग हमारा जहाँ पानी का सोर्स था, जो कुआं था, उससे लेकर लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारा मेस था। और हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में थे, तो 9th स्टैंडर्ड के बच्चों की ड्यूटी लगी थी कि हमको रोज सुबह शाम मेस में जितना भी पानी चाहिए, बर्तन धोने से लेके खाना पकाने तक, वो सारा पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी थी। तो जिसने ऐसी स्ट्रगल देखी हो, वो स्ट्रगल से क्या डरेगा। तो मुझे नहीं डेफिनेटली। लगता है, मेरा पक्का ये हर नवोदयन के लिए ये विश्वास है कि संसार में कहीं भी कितनी भी बड़ी आपत्ति हो, विपत्ति हो, नवोदयन कभी नहीं हार सकता। क्योंकि जी जी हमने जी सर। ऐसी ऐसी मुसीबतें झेली है, खुद के कपड़े धोने से लेकर, बर्तन धोने से लेकर, डॉर्मेट्री साफ करने से लेकर, टॉयलेट क्लीनिंग से लेकर, वी हैव डन एवरीथिंग। तो जब जी हम सर। इतना अपने आप को प्रिपेयर्ड कर चुके हैं, तो हम कैसे मतलब सेल्फ। कहीं भी हार सकते हैं। हाँ, तो जी मैं जब मुंबई भी गया ना, तो शुरू में काम की तकलीफ हुई, काम मिलना थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन मुझे जो काम मिला वो मैंने बिना ना कहे एक्सेप्ट कर लिया, और मैं करता चला गया। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मुझे हमेशा ऐसा ही लगा कि मैं सीख रहा हूं। जब मुझे किसी ने राइटिंग ऑफर किया, तो मैंने राइटिंग करना शुरू कर दिया। जब मुझे किसी ने ऑफर किया कि आप क्रिएटिव डायरेक्शन करो, तो मैं क्रिएटिव डायरेक्शन करने लगा। किसी ने बोला कि आप क्या ट्रेन कर सकते हो एक्टर्स ओके को, सर। आप एक्टर हो, तो मैं वो करने लगा। तो जो मिला वो किया, और कभी मना नहीं किया, और कभी ये नहीं। डायरेक्टर भी हूं मैं, एक्टिंग कोच भी हूं, जाना माना, और एक्टर भी हो गया ईश्वर की दया से, आप लोगों के प्यार से। सो अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं जी सर, आई उस सी ग्रुप दैट। के साथ हाँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरे दिल के बड़े करीब है। इसलिए मैं बोले ही जी जा रहा जी हूँ। सर। सॉरी, मैं सो थोड़ा व्हाट बकलोल हूँ। सॉरी, जी आपका सर। नेटवर्क थोड़ा तो कमजोर है। नवोदय हाँ, में बोलिए। आपकी कौन सी याद है जिसे आप अभी भी याद करके खुश होते हो? काफी अप डाउन, हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। सो वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस? व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम नवोदय लाइफ? नवोदया लाइफ की इतनी सारी मेमोरीज है कि मैं बताना शुरू करूंगा तो किताब लिख दोगे आप, इतनी मेमोरीज है। जैसे सबसे पहली मेमोरी मेरी ये है कि जब हम 5th-6th स्टैंडर्ड में पहली बार आए थे पढ़ने के लिए, तो जी सर। माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, और शाम जो होती है ना, वो बड़ी डिफिकल्ट होती है। तो जी जी मुझे जी। बड़ी रोना आता था। वैसे तो बड़ा हीरो बनता था पूरा दिन, क्योंकि हीरोइज्म पहले से घुसा हुआ था अंदर। लेकिन जी जी। क्लास में सबसे बोलता था कि अरे मुझे कुछ याद नहीं आता, मुझे ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं थोड़ा ऐसा कमजोर बच्चा हूँ टाइप्स की बातें करता था। और शाम को जैसे ही शाम पड़ती थी, मैं एक टॉयलेट ढूंढता था जहां घुस के मैं खूब रोता था। और फिर मैं आता था रो धो के, और फिर एक लेटर लिखता था मम्मी पापा, पोस्ट कार्ड, कि मुझे ओके। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आप तब तो जैसे। सिस्टम भी नहीं था। जब हम नवोदय में पढ़ते थे तो टेलीफोनिक सिस्टम था, वी कैन कॉल आवर पेरेंट्स वंस इन अ वीक। हाँ,
सो इतना भी नहीं होता, बट उस वक्त हमारे पोस्ट। हमारे टाइम पे एक ही फोन था, वो भी प्रिंसिपल ऑफिस में था, और वो भी चलता नहीं था। तो हमारे पास लेटर्स के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिछली सदी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों के टाइम पे फोन वोन्स आ गए थे। लेकिन ये 25 साल पुरानी बात है। हेमंत खेर सर कुछ पूछ रहा है कोई, आप नवोदयन एंड उनकी फ्रेंडशिप पर एक वेब सीरीज। एब्सोल्युटली, मैंने एक्चुअली एक हॉस्टल नाम की स्क्रिप्ट लिखी हुई है जो कि बहुत जल्द बनेगी। खैर, तो मैं क्या करता था, लेटर लिखता था और रेडी रहता था कि कल पोस्ट करूंगा। लेकिन सुबह होते ही पीटी में जाते थे, साथ खेलते थे, नाश्ता करते थे, नहाते थे, तो फिर याद चली जाती थी, फिर सब अच्छा लगने लगता था, तो मैं पोस्ट कार्ड फाड़ देता जी था। ऐसा मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने तक किया होगा, एवरी डे। रोज शाम को बाथरूम पकड़ के रोना, फिर लेटर लिख, सुबह फाड़ देना। तो मैंने बहुत किया ये। फिर हमारा जो स्कूल था ना, वो थोड़ा ऐसा जंगल एरिया था। तो उसमें जैसे ही भादों का महीना आता था, तो कुत्ते जो है वो बड़ी पॉटी करके जाते थे ना रास्तों पे। तो तो हम क्या करते थे, हमने ग्रुप बनाया था, कुत्ता पकड़ो ग्रुप और कुत्ता मारो ग्रुप। तो हम लोग जो स्कूल के स्टम्प्स वम्प्स मिलते थे ना, वो लेके कुत्ते पकड़ने के लिए निकलते थे। फिर हमारे यहाँ एक कुआं था, तो शर्त लगती थी कि इस कुएं में कूद के कौन नहा सकता है। वो किया है। फिर फिल्में देखने जाना। शाम को तो, रात को वो डॉर्मेट्री बाहर से लॉक हो जाती थी, हॉस्टल लॉक हो जाता था। तो हम जी क्या जी। करते थे, टेरेस पे चढ़ते थे। टेरेस का जो लॉक होता था उसको हमने तोड़ दिया था। तो टेरेस पे चढ़ते थे और पाइप से उतर के नीचे आते थे और फिर फिल्म देखने जाते थे। और फिल्म देख के फिर पाइप से चढ़ के ऊपर आके सो जाते थे। फिर जब हमारे सुबह में पीटी टीचर आते थे तो विसल बजती थी, उनका नाम भोसले सर था, मुझे अच्छे से याद है। तो भोसले सर की जैसे ही विसल बजती थी, तो हम लोग जो डॉर्मेट्रीज में कब्बड़ बने हुए होते थे ना, तो उस जी कब्बड़ के जी। नीचे घुस जाते थे ओह। कि पीटी सर पकड़ ना ले। लेकिन पीटी सर इतने इंटेलिजेंट थे, वो जानते थे कि ये कब्बड़ के नीचे ही घुसे हुए होंगे। तो हमको पकड़ पकड़ के निकालते थे और पीटते थे। वो सीटी का जो बेल्ट होता है ना, उससे बहुत मार खाई है हमने। सो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज है, मतलब एंडलेस है। हर चीज की कुछ ना कुछ मेमोरी है। हम बेर खाने बहुत चले जाते थे, क्योंकि हमारे आसपास बेर के बहुत पेड़ थे। एक दूसरे के चप्पल चुराते थे खूब। आप तो टाउनी बने, तो इसलिए। हाँ। तो और एक चीज हम बहुत करते थे कि कोई सो रहा होता था तो उसके हाथ में ना टूथपेस्ट लगा देते थे। अपने को तो सब फ्री मिलता था, तो हम टूथपेस्ट लगा देते थे। और फिर उसके नाक में कुछ डालते थे। तो वो अपना जैसे ही हाथ साफ करने के लिए पूछता था, तो उसके चेहरे पे पूरा टूथपेस्ट लग जाता था। फिर टूथपेस्ट का एक और इस्तेमाल करते थे हम लोग, जो अपने को कैनवस शूज मिलते थे ना, तो जी वो जी। अगर गंदे पहन के जाओ तो पीटी सर मारेंगे असेंबली से पहले। तो हम, हाँ, तो हम उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा देते थे सुबह में उठ के। तो वो वाइट वाइट बड़ा अच्छा लगता था। जी। How did being a Northern impacted your whole life, like सेल्फ डिपेंडेंसी? क्या क्या चीजें ऐसी रही जो आपने नवोदय से सीखी, जिसका आपकी यार जिंदगी में? बहुत 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 असर पड़ा। एक तो सबसे बढ़िया चीज जो मुझे नवोदय ने सिखाई है कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, स्वाद के लिए नहीं होता जी है जी ना। सर, मैं तो बाहर ही लिखा था इनफैक्ट। हाँ, तो मुझे दुनिया का कोई भी खाना मैं पेट भरने के लिए खा सकता हूँ, वो मुझे नवोदय ने सिखाया। नवोदय ने ही ये सिखाया कि अपने आप को कैसे मैनेज करना है। नवोदय ने मुझे ये सिखाया कि आप अकेले कैसे सरवाइव कर सकते हो, मतलब बीइंग जस्ट अलोन। अगर इंडिविजुअली आपको अपनी लाइफ को आगे ले जाना है, तो आप कैसे ले जाओगे। फाइटिंग स्पिरिट जो है, कि यार नहीं करना है, यार नहीं करना है, वो मुझे नवोदय ने सिखाया है। जो मेरे अंदर रेजिलियंस है कि मैं किसी भी सिचुएशन में, मतलब कोई भी तरह की सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन को मैं बड़ी आसानी से हैंडल कर पाता हूँ। मुझे डर नहीं लगता है। जी जी। इतना इंडिपेंडेंट बनाया नवोदय ने कि आई नेवर फील अलोन, आई नेवर फील वीक, आई नेवर फील कि यार कैसे होगा। मैं कर ही देता हूँ, मतलब हो ही जाता है और हो ही जाएगा, ऐसा लगता है। जी जी। सो नवोदय मेड मी वेरी स्ट्रांग, एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग नवोदयंस है,
वो दे आर ऑल वेरी स्ट्रांग पीपल। तो हमारे में तो ऐसा होता था कि माइग्रेशन पॉलिसी होती थी सर, आपके वक्त भी हाँ इंट्रोड्यूस हो गई थी ये? तो डिड यू हाँ एवर बिल्कुल। माइग्रेटेड टू एनी अदर? वी माइग्रेटेड टू अ स्कूल कॉल्ड फॉर 1 मंथ। वैसे वो जो 3 साल का पीरियड होता था उसके लिए हमारे यहाँ से बच्चे जाते थे रूपनगर, जो मध्य प्रदेश में है। पर मेरा वहां पे माइग्रेशन नहीं हुआ। हम लोग जब 12th स्टैंडर्ड में थे तब हमारा 1 साल के लिए स्टडी माइग्रेशन हुआ था रूपनगर, जो कि भरूच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सूरत से भरूच ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो वहां हम 1 महीना रहे थे। लेकिन मैं क्लस्टर मीट्स में बहुत जगह गया हूँ। मैं जी, क्लस्टर मीट्स में हाँ, मैं खेड़ा गया हूँ, अमरावती गया हूँ, कोल्हापुर गया हूँ, लातूर गया हूँ। सो काफी वो जगह। मुझे, हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं काफी जैसे अभी बहुत बातें कर रहा हूँ वैसे मैं बोलने वाला बच्चा था, परफॉर्मर था। जी जी तो जी सर। मुझे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए स्पोर्ट्स में भी ठीक ठाक था। तो मुझे ले जाते थे और मैंने काफी एंजॉय किया। गेम लाइक यू यूज्ड टू प्ले नवोदया? नवोदय में हम फुटबॉल बहुत प्ले, वन ऑफ इन बास्केटबॉल से बास्केटबॉल खेलता था। हालांकि फिर छूट गया तो मेरी हाइट थोड़ी कम रह गई, वरना मैं अच्छा बास्केटबॉल खेल लेता। नो नो नो। So, और what are your पूछो। upcoming projects you are currently working on? मेरी एक शॉर्ट फिल्म आने वाली है नवंबर में अमेजॉन प्राइम पे। छोटा सा लेकिन बहुत नवंबर? सिग्निफिकेंट कैरेक्टर किया। हाँ, नवंबर में अमेजॉन प्राइम पे आएगी। उसके अलावा कुछ फिल्म्स के लिए, कुछ वेब सीरीज के लिए बातें चल रही है जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है। मुझे एक गुजराती फिल्म के लिए भी एक अच्छा रोल ऑफर हुआ है। तो लेट्स सी। आप लोग दुआ कीजिए कि मुझे अच्छा काम मिले, मैं अच्छे एक्टिंग करता जाऊं, लोगों को एंटरटेन करूं, है ना। और मैं इनफैक्ट मैं एक अपना जो पर्सनल चीज है वो करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, अगर आप मेरे फेसबुक टाइमलाइन पे जाके देखें तो जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं जी खास करके उनके लिए, क्योंकि हम मुंबई जैसी जगह से निकले हैं तो हम इस बात को बड़ी अच्छे से समझते हैं कि गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे गाइडेंस की हमेशा कमी रही। तो मैंने उन लोगों के लिए जिनको गाइडेंस की कमी है, छोटे शहरों के लोग जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। मैंने 30 वीडियोस ऑफ के सेशंस किए हैं अबाउट एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो वो आप फेसबुक पे चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी है। लेकिन मैं अभी एक नया एक सेगमेंट करने जा रहा हूं जिसमें आई एम डूइंग अ मिनट अबाउट एक्टिंग। तो 1 मिनट में आई एम गोइंग टू गिव वन टिप अबाउट एक्टिंग विच विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 15th और 16th एंड विच कैन बी सीन ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैं डालूंगा। तो या वो या 1 मिनट एक तो एक्चुअली काफी बार फिलोसॉफी है ऐसा काई। होता हाँ बोलिए 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 बोलिए, सॉरी। जी कि नाउडे स्टूडेंट लाइक लड़कों को काफी शौक होता है आईपीएल मैचेस का, मूवीज का। तो रोज जब क्लास में टीचर्स आते थे तो काफी बार बताती थी बच्चे बाहर चले गए थे। डिड यू एवर स्नीक आउट? व्हेन आई वाज इन स्टडिंग इन नवोदया तब की बात आप कर रहे हो? जब हेलो? जब हम लोग नवोदय में थे ना, तब ना आईपीएल था, ना कोई और तरह के चैनल्स थे, न जी टीवी भी नहीं था। मतलब हम हमको देखने को मिलता था सिर्फ दूरदर्शन पे मोगली और रामायण। और वो भी कब, संडे को एमपी हॉल में टीवी लगाया जाता था, पूरा स्कूल इकट्ठा होता था और पूरा जी जी स्कूल जी सर। इकट्ठा हो के पहले मोगली देखता था, फिर रामायण देखता था। बस उतना ही एंटरटेनमेंट हमारे लिए होता था। बाकी कभी कभार किसी का बर्थडे हो गया तो एक वीसीआर हायर करके लाते थे और वीएचएस टेप चला के हमको फिल्में दिखाई जाती थी। तो उतना होता था। अभी एक्चुअली मुझे हो रहा है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 16th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी हमारे टाइम पे केवल 1 घंटा सुबह का जो होता था वो हम टीवी देखते थे, बाकी हम खेलते बहुत थे। मतलब हमने कबड्डी खेला है, वॉलीबॉल खेला है, फुटबॉल खेला है, बारिश में खेला है, धूप में खेला है।
टीचर्स के साथ खेला है, स्टूडेंट्स के साथ आपस में खेला है। और हमारे टाइम पे नहीं था, एंड आई राइट नाउ फीलिंग वेरी लकी कि हमारे टाइम पे नहीं था। So what are the advantages and disadvantages? Like आपके वक्त पर टीवी नहीं था, तो कैसे एडवांटेज पढ़ाई में भी है, आपको थे। हेल्प हुई या? पढ़ाई में तो यार बुक्स बहुत थी। वो एसएस या कौन सी एक कंपनी थी जिसकी बहुत किताबें आती थी, एसएस या एमएस समथिंग नाम था उसका, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि किताबों में तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे तो एक्टिंग में इंटरेस्ट था। पर जी जी। और क्या हुआ था कि मेरे ना 12th स्टैंडर्ड में मैं मैथ्स में बहुत ही बुरा था, मतलब मैं कोशिश करके भी नहीं सीख पा रहा था। तो 12th में मेरे मैथ्स में 100 में से 45 मार्क्स आए। तो 45 मार्क्स बहुत बुरे हैं एक्चुअली तो, लेकिन हमारे श्रीवास्तव सर इतने खुश हुए कि उन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी सिर्फ मेरे लिए, इसलिए क्योंकि उनको यकीन था कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं पास हो गया, उसी की उनको बड़ी खुशी थी। पर मैथ्स में बुरा था लेकिन इमोशंस में अच्छा था, तो आगे जाके एक्टर बनना नसीब में लिखा होगा मेरे। आपका फेवरेट टीचर जिसने आपको स्कूल में बहुत सपोर्ट किया हो, लाइक आप कहते मुझे स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं था, तो किसी ने आपका पोटेंट सिग्निफाई किया हो, लाइक यू हाँ आर यू बिल्कुल कैन डू बिल्कुल इट? बिल्कुल। मुझे मेरे दो टीचर्स हैं जिनका मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा। एक तो हमारे गुजराती के टीचर थे, जादव सर। अ, जी। उन्होंने मुझे बहुत एंकरेज किया। एक हमारे सोशल स्टडीज के टीचर थे, आर ओ परमार सर। उन्होंने मुझे बहुत एंकरेज किया था कि तुम ये कर सकते हो, तुम करो, तुम अच्छे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी ने मुझे एक्टर बनाने में प्ले किया है तो हमारे कंप्यूटर टीचर थे, आर के पृष्टि सर। ही इज फ्रॉम ओडिशा, कटक के थे। तो वो उनको, वो ऐसा होता है ना कि एक डायरेक्टर को एक फेवरेट एक्टर मिल जाता है और वो उसके साथ फिल्में बनाता रहता है, जैसे हंसल मेहता सर राजकुमार राव के साथ बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, वैसे ही पृष्टि सर के लिए मैं वो एक्टर था कि वो अच्छा। हुमायूं के बारे में नाटक लिखते थे तो मैं कर लेता था, कोई कॉमेडी प्ले करते थे तो मैं कर लेता था, और हम रात रात भर बैठ के उनके रूम में स्क्रिप्ट्स लिखा करते थे। और वो टमाटर के ऊपर ऐसे पीसेस में काट के उसके ऊपर और मिर्ची डाल के खिलाते थे, अंडा बना के खिलाते थे। तो पृष्टि सर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और बाकी सारे टीचर्स में से मुझे कभी किसी टीचर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम ये मत करो, बिकॉज दे ऑल यूज टू लाइक वर्क। और वो हमेशा मुझे क्या कहते हैं कि एनकरेज करते रहते थे। तो काफी बार ऐसा होता है कि बच्चे 6 क्लास में जब घर से आते हैं नवोदया, उन्हें मेस का खाना पसंद नहीं आता, बहुत सारी चीजें होती है। लाइक जब 10th में पहुंचते हैं तो उनकी मेस वाले भैया से दोस्ती वगैरह हो जाती है, दे यूज टू कुक। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, हम लोगों ने ना, हम इतने शैतान हो गए थे 11th में आते आते ना कि आपको मतलब मैं कुछ सीक्रेट बातें बता देता हूँ। अब तो मतलब क्या है कि अब टीचर्स भी बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ गए, अब तो मजाक वाली बात हो गई। तो क्या हुआ कि हम ना सारे टीचर्स के पंचर कर देते थे। जो भी टीचर हमको डांटते थे ना, तो या तो उनकी साइकिल का पंचर कर देते थे या स्कूटर का पंचर कर देते थे। तो ये हमने बहुत किया और ये बातें पहुंच गई थी मेस तक कि ये एक 4-5 लोगों का ग्रुप है जो कि ऐसा करता है, तो इनसे बच के रहो। तो हम थोड़े गुंडा तत्व बन गए थे। तो मेस वाले हमसे डरते थे। तो हमारा सिग्नल होता था ऐसे, जैसे हम टेबल पे बैठे हैं, एक अलग से रखा जाता था कि मसालेदार खाना जो हमको मिले। फिर हम जैसे ऐसे ऐसे करते थे तो वो हमको नींबू दे देते थे। फिर हम ऐसे ऐसे करते थे तो वो हमको प्याज दे देते थे। फिर हम ऐसे ऐसे करते थे तो रोटी आ जाती थी। तो ये सारे हमने कोड वर्ड्स बना रखे थे। और तरीक वाला खाने का एक अलग से क्या कहते हैं, कमंडल रेडी करके हमारे लिए अलग से रखा जाता था। फिर तो हम अपना मजा ले लेते थे, मिर्ची विर्ची अलग से एक्स्ट्रा। वही हमारे लिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि वो लग्जरी थी कि अरे यार प्याज मिल रहा है, अरे यार नींबू मिल रहा है।
तो ये बहुत किया हमने। तरी वाला खाना, रोट चपाती हाँ, टीचर्स की, दे यूज्ड टू यूज इट। एक और किस्सा मुझे याद आ रहा है, एक्चुअली बात हुई तो कि ना टॉयलेट्स कम होते थे हमारे यहाँ। तो एक कुछ लोगों को ऐसी आदत होती थी कि टॉयलेट में बड़ा टाइम स्पेंड करते थे, तो उनको निकाले अच्छा। कैसे, तो कितना भी दरवाजा खटखटा वो नहीं निकलते थे। तो हम क्या जी करते जी। थे कि टॉयलेट के जो ऊपर वाली जगह होती थी ना, उससे पानी फेंकते थे अंदर। हम्म। तो आदमी अपने आप ही भीग के चुपचाप बाहर निकल आता था। वैसा हमने बहुत किया है ऐसा। फिर जूनियर्स का नाश्ता भी हमने बहुत, स्नैक्स जो आते थे जूनियर्स तो के लिए था, वो भी बहुत चुराए हमने। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि आप जनवी से पास आउट होने के बाद आपका दोबारा कभी स्कूल में जाना हुआ, आपके जनवी दो तापी में? तीन, हाँ हाँ हाँ, मैं 2-3 बार गया। बिल्कुल ऐसे ही मुझे एक दिन बहुत याद आ रही थी, तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं पहुंच गया विदाउट अच्छा। कोई ऐसा कि किसको मिलूंगा क्या मिलूंगा, वो कुछ नहीं सोचा। इट इज 10 years बैक। तो मुझे अचानक से ऐसा मन हुआ कि यार मुझे जाना ही है, जाना ही है। और मैं चला गया, निकल गया मतलब। जी और मैं स्कूल पहुंच के ही जी। रुका, और मैं वहाँ टीचर्स थे, कुछ वेकेशन का टाइम था, तो कुछ टीचर्स थे, बच्चे नहीं थे, तो सबसे मिला, पूरे स्कूल में घूमा। फिर जब से ये नवोदया के हमारे जो एल्यूमिनाई एसोसिएशंस बनने लगे, उसके बाद में एक बार हमारा एल्यूमिनाई एसोसिएशन तापी का एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसमें सब आए थे, तब एक बार गया हूं। और उसके बाद एक बार लास्ट टू लास्ट ईयर गया था शायद। बट आई ऑलवेज लाइक अच्छा। गोइंग देयर। Northern used हाँ, to celebrate many festivals like there, like in Rajasthan we celebrate Janmashtami, Holi. Did you ever celebrated that there? सेलिब्रेशन का तो एक ऐसा किस्सा है कि जो आप सुनोगे तो मजा आ जाएगा। हम सब सेलिब्रेट करते थे। हम खास करके अच्छा। हमारे यहाँ गुजरात में रास गरबा बहुत होता है नवरात्रि में। तो जी जी रास जी गरबा सर। तो होता था, गणपति सेलिब्रेट करते थे हम। और हम सेलिब्रेट, एक बार हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया था। ये किस्सा जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा किस्सा है। मैं ना, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तो मैं तब तक हेड बॉय भी था, डॉर्मेट्री का मॉनिटर भी था, हॉस्टल का मॉनिटर भी था, मेस में भी मैं मॉनिटर था, टेबल का मॉनिटर भी था। तो मैं हर जगह मॉनिटर बन जाता था। तो हुआ क्या कि हमारे सामने वाली डॉर्मेट्री ने ना कृष्ण भगवान का बहुत बढ़िया मंदिर वंदिर बनाया और बड़ी अच्छी डेकोरेशन की। तो मेरी डॉर्मेट्री वालों ने जब वहां जाना चाहा, तो सामने वाली डॉर्मेट्री वालों ने रोक दिया। बोले हम तुमको नहीं जाने देंगे क्योंकि ये हमारा पर्सनल मंदिर है। तो हम लोगों का ईगो हर्ट हो गया। हमने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अपने नहीं जाने देंगे। तो मैंने पूरी डॉर्मेट्री को एक्साइट किया Like कि हम अपना अलग से बनाएंगे मंदिर। तो जो कब्बड़ वाला very एरिया good. होता है, उस एरिया में हमने सबके गद्दे डाल दिए, तकिए डाल दिए, और बढ़िया सी डेकोरेशन करके एकदम सुंदर कृष्ण भगवान की कहीं से मूर्ति ढूंढ के लाए, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया, और वहां दिया जलाया। और दिया जलाने के बाद हमको स्कूल में बुलाया गया। अच्छा। जो स्कूल में भी एक फंक्शन होता है जहाँ झूला झुलाते हैं वगैरह वगैरह होता है, तो उसके लिए हमको जी बुलाया गया। और हम वहां गए, और जब वहां से 12 बजे झूला झुला के आए, तो जो दिया हमने जला के रखा था वो किसी चूहे वूहे ने गिरा दिया, और उससे आग लग चुकी थी। फिर तो जितने भी गद्दे लगे हुए थे, पूरा हॉस्टल धुआं धुआं हो गया था। और आज एक ऐसा सीक्रेट मैं बताने जा रहा हूं, सबको बड़ा मजा भी आएगा, कि मुझे पता था कि अब मुझे धरा जाएगा और मुझे मेरी पिटाई होगी। मैंने क्या किया कि एक्टर तो मैं अच्छा था ही, तो मैंने एक्टिंग शुरू कर दी कि मेरे मुंह में धुआं घुस गया है और मैं बेहोश हो रहा हूँ, और मैं बेहोश हो गया। तो मैं बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। और और लड़कियां आ गई, सीनियर्स आ गई, सब मुझे पानी देने लगे, सब मुझे उठा के ले जाने लगे। और हमारे प्रिंसिपल साहब थे, मल्होत्रा साहब, वो बड़ा गुस्सा हो रहा है, उनका मन कर रहा है कि इसको मैं पीटूं, लेकिन बेहोश आदमी को कैसे पीट सकते हैं। तो मेरी पिटाई होते होते बच गई। पर पर मुझे उसके बाद सारे पदों से हटा दिया गया। मुझे हेड बॉय से हटा दिया, मुझे मेस का मॉनिटर, स्कूल का मॉनिटर, सब जगह से मुझे मेरी निष्कासित कर दिया गया। लाइक आपने कहा कि आप पढ़ाई नहीं करते थे, तब भी आप टीचर्स की नजरों में काफी अच्छे बच्चे थे, लाइक यू शुड नहीं बी, नहीं, मैं यू वर। 10th
10th तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मतलब 10th 11th तक। 11th के हाँ। बाद थोड़ा मेरा भेजा भटक गया। 12th में आई स्टूड सेकंड इन द क्लास, मतलब आई ओ। स्कोर्ड, हाँ मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर किया। आई वाज अ ऑल राउंडर काइंड ऑफ स्टूडेंट। मैं कल्चरल एक्टिविटीज में अच्छा था, स्पोर्ट। हाँ सॉरी। या वी आर चेरिशिंग इट सर। हाँ तो मैं अच्छा बच्चा था, पढ़ने में भी अच्छा था, लेकिन 11th आते आते पता नहीं मेरा क्या दिमाग घूम गया, और एक घटना भी हुई थी हमारे यहाँ प्रिंसिपल साहब के साथ, बहुत बड़ा क्लैश हुआ था, और उस वजह से अच्छा। आई वॉज द वन हु वॉज लीडिंग दैट होल थिंग। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया, पर अच्छा हुआ, अच्छे के लिए ही भटक गया। अगर वो रास्ता नहीं जी जी भटकता तो शायद आज मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, कहीं नौकरी कर रहा होता। जी पर जी। अच्छा हुआ भटकने से मुझे सही रास्ता मिल गया, जो मैं करना चाहता था हमेशा से। How are you feeling like after playing the role of Mr. Ashwin Mehta? Did you ever met him? नो, आई जस्ट गॉट अ मैसेज फ्रॉम समबडी जिन्होंने कहा कि अश्विन मेहता शायद यूएस में है। मैंने शूट शुरू होने से पहले प्रोडक्शन से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक बार मिलवाया जाए, पर उनको भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। जैसा कि उड़ती उड़ती खबरें सुनने में आ रही है कि ही इज प्रैक्टिसिंग लॉ, कोई बता रहा है कि वो यूएस में है। तो अश्विन मेहता के बारे में अभी बहुत सारी मिस्ट्री है कि कहाँ है, किसी को नहीं पता है। अभी मुझे सुनने में आया कि हर्षद मेहता की पूरी फैमिली यूएस में सेटल हो गई है। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि वो कहाँ है, किस हाल में है, बट आई एम डेफिनेटली ईगर टू मीट हिम। मुझे मिलना है उनसे। मुझे जहां जी। से भी कोई थोड़ी सी भी उम्मीद देता है कि अश्विन मेहता के बारे में मैं जानता हूँ, तो मैं तुरंत उनको रिक्वेस्ट करने लगता हूँ कि मुझे अश्विन मेहता से बिना मिलवाइए। उनसे मिले, बिना आपसे आपकी बात हुई, फिर भी आपने इतने अच्छे से रोल प्ले किया, लाइक सैल्यूट सर। थैंक यू सो मच। लेकिन वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी हुई थी। वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए 3 साल का टाइम लिया था राइटर्स ने और अंसल सर ने। तो वो अच्छा। 3 साल में उन्होंने इतना बेहतरीन प्रिपरेशन किया था कि हमको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। वो स्क्रिप्ट हमारे लिए बाइबल, कुरान, गीता जो समझ लीजिए वो था, और उसी से वो कैरेक्टर निकल के आया है। मैंने जो किया है वो मैंने किया है, पर जब तक अच्छी स्क्रिप्ट ना हो तो एक एक्टर अच्छा कुछ नहीं कर सकता है, मतलब कितना डाल देगा वो। जी सो सर। सो स्क्रिप्ट इज द सोल ऑफ एनीथिंग। मैं खुद राइटर भी हूं, तो मैं इस बात को और अच्छे से समझता हूँ। What are your hobbies? And I have seen many of your IGTV videos. You used to do organic farming, spend most of time करेक्ट। with on your farm. मेरे जो शौक माने जाए तो मुझे एक तो खाना बनाने का शौक है, आउटडोर में खास करके। मैं कुक ठीक ठाक हूँ। तो खाना में बनाना मेरा एक शौक है। मेरा बच्चों के साथ खेलने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो भी बहुत मेरे अंदर, आई स्टिल हैव अ चाइल्ड इन मी। वो मुझे अच्छा लगता है। मुझे माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं माउंटेन्स पे काफी घूमने जाता हूँ। बीचेस बहुत अच्छे लगते हैं। फार्मिंग का मुझे बड़ा शौक है। मुझे पौधे लगाना, सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग जो है वो, उसके प्रति मेरा बहुत आकर्षण है। पैसों की जो सिस्टम है उससे थोड़ा सा मेरा मूड खराब होता है। तो मैं जो का सिटी ऑफ लाइफ है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे लिखना बहुत पसंद है। तो ये सारे मेरे हॉबीज है। फिल्में देखना बहुत पसंद है, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ। आज रात को भी एक आध तो देख के सोऊंगा ही। तो सो मैं नॉर्दर्न लाइफ में आपका फ्रेंड जिससे आप अभी टच में हो या नहीं हो, जिनसे अभी भी आपकी बात होती हो, यू रियली मिस दैट सबसे गाय अगर। गर्ल आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, क्योंकि वो थोड़ा सा यू नो डिफरेंट जोन है। बट डेफिनेटली मैं बहुत सारे लोगों से टच में हूँ। मेरे सारे क्लासमेट से टच में हूँ। बहुत अच्छा है कि आज हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे अवेलेबल चीजें हैं, जिस वजह से वी कैन बी इन टच विथ ईच अदर। तो मैं अपने बहुत सारे जी सीनियर जी। से, बहुत सारे जूनियर से, बहुत सारे अपने क्लासमेट से अभी भी टच में हूँ, और मैं अक्सर बात भी करता हूँ उनसे। किसी को मिस नहीं करता हूँ। एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है यूके में, हमारी बैचमेट है। उसको मैं बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि उससे बात नहीं हो पाती है। मेरी बैचमेट साथ है। में काफी मेमोरीज, काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी जी।
ये है, बाकी सबसे टच, उनसे भी टच में हूँ लेकिन बहुत रेयरली बात होती है, क्योंकि अच्छा। हमारा टाइम डिफरेंस है ना, तो जी। वो उस वजह से कम बात हो पाती है, बट आई मिस हर एंड आई डोंट मिस, मोस्टली वी आर इन टच विद लॉट ऑफ पीपल। अच्छा। So we came to know that you are having a daughter. How old she is? शी इज वंडरफुल, मेरी बच्ची बहुत ही ज्यादा चरपी है, बहुत ज्यादा मस्तीखोर है, और बहुत नौटंकीबाज है, जैसे लड़कियां होती है। वो थोड़ा सा, ही अंडरस्टैंड, ही इज वेरी ब्रदरली टू मी, ही ऑलवेज कॉल्स मी ब्रो। मेरा बेटा मुझे पापा से ज्यादा ब्रो कहता है, हाय ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, गुड मॉर्निंग ब्रो, ये उसका हमेशा चलता रहता है। बट माई डॉटर इज वेरी क्लोज टू मी एंड आई रियली मिस हर। अभी तो अपने मामा के पापा घर को गई। बेटी से ज्यादा खुश होती है वैसे भी। हाँ, और वो डांटती बहुत है, वो बहुत क्यूटली डांटती है मुझे, तो मुझे बड़ा पसंद आता है। सो कमेंट सेक्शन में आपको ऑडियंस काफी क्वेश्चंस पूछना चाहती है। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए, जिसको जो क्वेश्चन है वो पूछिए। मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए ही आया हूँ। मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ किसी का कोई सवाल नजर आ जाए। बोले तो जी जी। नवोदया गर्ल जिंदाबाद किसी ने लिखा है, यस दे आर जिंदाबाद। के एन परमार सर ने पकड़ा। हाँ, के एन परमार सर भी हमारे एक टीचर थे। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। अब सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट ही कर रहे हैं। किसी ने बोला था कि स्कैम का एक डायलॉग सुना दीजिए, तो स्कैम का एक डायलॉग सुना देता हूँ जी कि जी जी सर। उसमें एक लाइन है जहां हर्षद पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, और मैं उससे कहता हूँ कि होल्डिंग्स का हमको हलवा नहीं बनाना है, उनको बेच और एनएचबी का पैसा वापस कर, अपने पप्पा का बैंक नहीं है वो। तो ग्रेट दैट इज ग्रेट। द लाइन फ्रॉम स्कैम। एक जगह पे मैं उसको बोलता हूँ कि जिसको तू सोने की खान समझ के खोद रहा है ना, वो तेरी कब्र भी हो सकती है। जी सर। हमेशा पैसे के पीछे मत लगा रहे, अभी पैसा जी तभी पैसा, पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। सो दैट इज जी अनदर जी। लाइन। थैंक यू। मैंने डायलॉग बोल दिया, जिसकी भी रिक्वेस्ट थी उसको मैं कह दूं। सर थाली भी बजा दो, मोबाइल चार्ज किया कभी आपने? मोबाइल कभी चार्ज करने का मोबाइल थे मौका ही नहीं नहीं। आया कि मोबाइल थे ही नहीं। कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ लो, क्योंकि प्रतिष्ठा के सवाल की प्रतिष्ठा है। जी जी। प्रतिष्ठा सर, कोई तो राइटिंग की टिप्स दो, मेरे को चाहिए। राइटिंग की टिप एक ही है मेरे भाई प्रीत, राइटिंग की देयर इज जस्ट वन टिप, दैट राइटिंग इज ऑलवेज अबाउट री राइटिंग, इट इज नॉट अबाउट राइटिंग। राइट, रीराइट, रीराइट, रीराइट एंड रीराइट। जी सर। सर सो आपके टाइम पर लास्ट हाउस बट में नॉट कौन दी, सी सब्जेक्ट? हाँ, बोलो 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 बोलो। what would you advise or suggest to the younger generation or everyone watching you out there? किसी ने पूछा बच्चों को जेवन भी भेजोगे या नहीं? मेरे दोनों बच्चे 6 स्टैंडर्ड से आगे निकल चुके हैं, तो अभी भेजना थोड़ा मुश्किल है, वो मिस कर गए, लेकिन भेज सकता था। आपका नवोदय कब्रिस्तान में था क्या? ये स्टोरी हर नवोदय की है कि हमारा नवोदय कब्रिस्तान में है, और हर नवोदय में भूत निकलता है। सर अबाउट योर क्रश इन स्कूल आई विल नॉट टेल बिकॉज देयर वर मैनी, और सबको बहन बोलना पड़ता था, वो बहुत दुख होता था। राखी, जब राखी का वो टाइम आता था ना, 2 लाइन बनती थी, एक तरफ से लड़के एक तरफ से लड़कियां, तो बाई चांस अगर ऐसा लगता था वो जो हमको पसंद है उसके साथ राखी बंधवानी पड़ती है, पड़ेगी, तो मैं पीछे होता जाता था कि थोड़ा सा बच जाऊं। ऐसा सब करते थे। हाउस कौन सा था आपका मुझे ठीक से याद नहीं, पर शायद तिलक था, आई डोंट रिमेम्बर। हैव यू एवर डिड एनी स्ट्राइक इन नवोदय? यस, वी हैव डिड अ बिग स्ट्राइक एंड दैट वाज अ बिग किस्सा। उसी की वजह से मेरी दिशा बदल गई। नहीं नहीं, मैं भेजूंगा यार, ऐसा कोई बोल रहा है आप भेजोगे भी नहीं। हाँ, तो यार एडवाइस के तौर पे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक सिंपल सा एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि लगे रहो, हो जाता है। मतलब 3 ही चीजें मैं अपने सारे एक्टिंग क्लासेस में भी बताता हूँ, हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि देयर आर 3
basic rule for anything to achieve in life. First is practice. Keep practicing whatever you want to do. You want to write, you want to direct, you want to farm, you want to make a product, whatever you want to do, keep practicing it, keep making it better and better and better and better. So practice is very important. Second thing is persistence is very important, that you never give it up. करते रहो तो वो हो जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस. हैव पेशेंस. क्योंकि हम जब कुछ कर रहे होते हैं ना, जैसे मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, लेकिन पूरी दुनिया को समझने के लिए 16 साल लगे. आज मेरी तारीफ हो रही है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दैट you know what you are and trust that. उसके ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है. जो आप हो, आपको जो अपनी कैपेबिलिटीज पता है, पूरी दुनिया माने ना माने, आपको मानना पड़ेगा. और आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस, पेशेंस और परसिस्टेंस रखना पड़ेगा. एंड आई कैन टेल यू कि होता ही है, हो ही जाता है. मेरे साथ हुआ है ऐसा. जी सर, डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग दिस मच वैल्यूएबल टाइम. अरे any time for Navodaya, anytime, anywhere, any place, anybody can reach out to me. I am always there for Navodaya because it's very, very, very close to my heart, and I spend most. किसी ने पूछा सर आप कब पास आउट हुए? मैं 1996 में पास आउट हुआ. सर पैशन फ्लो करना चाहिए या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चेंज करना चाहिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि पैशन को फॉलो करो, पैशन को कभी मत छोड़ो, बट बी रिलैक्स्ड. हम ना रिलैक्सेशन भूल जाते हैं, रिलैक्स रहना भूल जाते हैं हम लोगों को लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा. ऐसा नहीं होता है. सो बी रिलैक्स, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड कीप फॉलोइंग योर पैशन. साथ में प्रैक्टिकली जो करने की जरूरत है, जैसे मेरा पैशन था एक्टिंग, मेरा पैशन आज भी है फिल्म मेकिंग, और मैं बनाऊंगा ही फिल्म किसी दिन. लेकिन जो समय के साथ मुझे जिन जिन चीजों को करना पड़ा वो मैंने किया, क्योंकि मुझे अपने आप को सरवाइव भी करना है, जिंदा भी रहना है. तो नेवर मिस आउट ऑन प्रैक्टिकलिटी एंड नेवर एवर गिव अप योर पैशन. अगर पैशन है तो वो दिल से आवाज उठ रही है, इसलिए आप वहां पहुंचोगे. Thank you, and please I request all of you to keep me in your prayers, keep me in your blessings. And Pratishtha, I am so sorry मैंने तुमको बोलने ही नहीं दिया, मैं ही बोलता रहा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस सेशन के लिए. Thank you so much. God bless you all. Have a wonderful career, have a wonderful life, stay healthy, stay safe, and do maintain social distance. Very important. ठीक है. Thank you so much. Thank you इतना सारा बोलने के लिए. So sorry. Not at all. Bye. Take care everybody. Good night.